शाम के 6 बज गए हैं। चुनाव प्रचार शोर शराबा अब थम गया है। अब गली मोहल्लों में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। चुपचाप बिना शोर शराबे के, बिना माइक के घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण पहुंचे हैं मदन लाल इस्पुनियानी के निवास पर। मदन लाल इस्पुनियानी के निवास पर पूरे मोहल्ले के गणमान्य लोगों से उन्होंने मुलाकात की है और मनोहर लाल के पक्ष में मतदान की अपील की है। चुनाव प्रचार थम चुका है, शोर शराबा थम चुका है। अब फुर्सत से आराम से घर घर जा कर के घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण जी, आप देख सकते हैं तस्वीर में, इस तरह से बैठक कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के लिए मतदान की अपील कर रहे हैं। साथ में अपील कर रहे हैं कि मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा मतदान का प्रयोग करें। लोकतंत्र का पर्व है, 5 साल में आता है। हर्षो उल्लास के साथ इस पर्व को मनाएं। विधायक जी, शोर शराबा थम चुका है। अब मित्र प्यारों के बीच में आप जा रहे हो बड़े फुर्सत से। पूरा जो कन्वेंसिंग थी कैसी रही, क्या होने वाला है? बहुत अच्छा प्रचार का दौर रहा जो आज 6 बजे ख़त्म हो जाएगा जी। और इस चुनावी प्रचार में हमने ये महसूस किया कि हमारे जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, जिन्होंने 9.5 वर्षों तक ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश को चलाया, उनको एक सम्मान लोगों ने दिया है और वो सम्मान उनकी ईमानदारी और उनके समर्पण के कारण, जो उन्होंने समाज के लिए अच्छे कार्य किए, जो बदलाव उन्होंने जो एक व्यवस्था के अंदर किए, जिससे आम आदमी के जीवन में की कठिनाइयों को कम करने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि आज हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक इतना बड़ा बदलाव, इतनी परंपराओं को बदलना, जिस प्रकार से उन्होंने भाई भतीजावाद ख़त्म किया, उन्होंने इलाकावाद ख़त्म किया, एक परिवार के रूप में उन्होंने पूरे समाज को लेकर उनकी भलाई के लिए काम किया है। आज मनोहर लाल जी को सफ़ेद कपड़ों वाला संत बोलते हैं और एक बहुत बड़ी बात है, एक पहचान बनी है मनोहर लाल जी की, क्योंकि आज विपक्ष का भी कोई व्यक्ति उनके बारे में किसी प्रकार का कोई विषय नहीं निकाल पाता, कोई उनके खिलाफ कोई बात नहीं है। और उल्टे मैं समझता हूँ कि विपक्ष भी के लोग भी उनकी ईमानदारी के कायल हैं और यही आज समाज और राष्ट्र की ज़रूरत भी है। आने वाले समय में मोदी जी की टीम में जब वो जाएंगे, निश्चित रूप से उनके अनुभव का लाभ पूरे राष्ट्र को मिलेगा और जिस ऊंचाई पर वो जाएं, हम उसके लिए उनको शुभकामनाएं देते हैं। और जिस ऊंचाई पर भी वो रहेंगे, जिस दायित्व पर भी वो रहेंगे, उस दायित्व पर रहते हुए कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र, हमारे प्रदेश को भी लगातार उनका मार्गदर्शन और लाभ मिलता रहेगा। 2019 में बड़ी जीत हुई थी, इस बार क्या मानते हो, उतनी बड़ी जीत हो रही है या कुछ अंतर है अभी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लक्ष्य को लेकर राजनीति में है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है राष्ट्र सर्वोपरि और पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र की मजबूती के लिए अनेकों कदम ऐसे उठाए हैं जो अतीत में कभी भी किसी विपक्षी दल की सरकार में कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की, बल्कि उन्होंने एक तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा आगे बढ़ाई है। उन्होंने हमेशा वोट बैंक को तरजीह दी है। आज धारा 370 को ख़त्म करना, 3 तलाक को ख़त्म करना और राम मंदिर का निर्माण, इस प्रकार के कितने ऐसे विषय हैं जिससे राष्ट्र मजबूत भी हुआ है, हमारी संस्कृति भी मजबूत हुई है और कहीं ना कहीं राष्ट्र का गौरव भी बढ़ा है। मैं समझता हूं कि आज भारत की अर्थव्यवस्था के नाते अगर हम देखें, 2014 में अगर हमारा देश 11वें नंबर पर था, आज 5वें नंबर पर है और इसी रफ्तार से अगर सरकार काम करेगी तो निश्चित रूप से अगले 5 सालों में हमारा देश 3रे नंबर पर होगा। और मोदी जी का ये संकल्प कि 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्रों की सूची में आए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य के लिए जो एक संकल्प है, वो न केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का है, बल्कि आज पूरा राष्ट्र सब अपने आप को संकल्प के साथ जोड़कर देखते हैं। और मैं समझता हूँ कि देश जिन ऊंचाइयों को छूने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रहा है, इसी में समाज और राष्ट्र की भलाई भी है। घरोंडा में जिस तरह से विकास हुआ है और 2019 में भी 81,000 वोटों की लीड थी, इस बार आपको क्या लगता है? मेहनत भी बहुत लगी है, विकास भी बहुत हुआ है और मनोहर लाल जी का फोकस भी घरोंडा रहा है। देखिए, चुनाव अपने आप में एक मेहनत की कसरत होती है, पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लगातार संगठनात्मक दृष्टि से अपना कार्य करता है। चुनाव वो एक बीच का एक पड़ाव है, पर आज भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह आगे बढ़ रही है
और विपक्ष को हम देखते हैं कि विपक्ष किस तरीके से गुटों में बटा हुआ है। वहाँ पर ना कोई अनुशासन है, ना कोई नेतृत्व है, ना कोई नीति नियत है। उल्टे भारतीय जनता पार्टी जब पूरे राष्ट्र के लिए काम करती है, पूरे समाज को अपना परिवार मानते हैं और पार्टी संगठन भी अपने आप में एक परिवार की तरह काम करता है, निश्चित रूप से एक बड़ी जीत मनोहर लाल जी को भी मिलेगी। परसों मतदान है, क्या अपील आज करना चाहोगे? मैं अपील करना चाहूँगा कि इस चुनाव में 2 जीत बहुत ज़रूरी हैं। पहली जीत लोकतंत्र की कि हर व्यक्ति अपनी वोट दे, और दूसरी जीत भारतीय जनता पार्टी जो देश की मजबूती और देश के विकास की जीत होगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये हमारी अपील भी रहेगी। कल बीजेपी किस तरह से अपना प्रचार करेगी वो भी आपको दिखाएंगे। परसों अपना वोट डालना ना भूलें। आज बहुत ही खुशी का माहौल है कि हमारे लौह पुरुष विधायक जो कि यहाँ घरौंडा का विकास करवा रहे हैं, आज हम मेरे घर में पहुँचे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आए हुए भाइयों से अपील भी करता हूँ कि आने वाले समय में परसों 25 तारीख को सब कमल के फूल वाला बटन दबाएं और मोदी को जिताएं। कहते मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के बिना हम कुछ नहीं। आज विधायक जी घर घर जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? बिट्टू डॉक्टर जी, एक तो विधायक जी अब घर घर जा रहे हैं, अरबान जी बुला रहे हैं। चुनाव प्रचार थमने वाला है 6 बजे। अब घर घर जा करके मतदान, एक तो अधिक से अधिक मतदान करें और भाजपा के पक्ष में करें। ये अपील हम मतलब घर घर कन्वेंसिंग कर रहे हैं तो चलेगा। जो इलेक्शन थमने के बाद की रणनीति होती है उस पर बीजेपी का कोर वर्कर जो है काम करना शुरू कर दिया है। हर वर्कर नीचे से ऊपरले स्तर तक का जो बैठकों का दौर चलता है उसी का ये प्रारूप आप ही आपने रिकॉर्ड किया, उसके अनुरूप हम काम कर रहे हैं। घर घर हमारे विधायक जी हम सब बैठ के करके जितना अधिक मतदान हो उसके उतना मतदान कराने का प्रयास करेंगे और वोट फॉर बीजेपी, मोदी जी के लिए, ओनली मोदी जी। अब की बार 400 पार। मोदी जी ने जो देश में 10 साल में काम किया है, शर्मा जी वो किसी ने 60 साल में नहीं किए। तन मन धन से बीजेपी के साथ मोदी सरकार जिंदाबाद। अब की बार 400 पार। मैं एक अपील ये करना चाहता हूँ कि परसों सभी बरादरी, छत्तीस बरादरी से मतदान करें, मतदान जरूर करें। ये एक मतदान है, ये जरूर करें। और सबसे ज़्यादा प्रार्थना है कि कमल के फूल को खिलाएं। और ये जो हमारे मनोहर लाल जी खट्टर सफ़ेद कपड़ों के अंदर संत हैं, जिन्होंने हरियाणा को चमकाया, जिन्होंने पर्ची और खर्ची को ख़त्म किया, जिन्होंने हरियाणा एक, हरियाणी एक, सबका विकास, सबको साथ लेके चले, वो ऐसे एक संत आदमी को आप अपने ऊपर केंद्रीय में मंत्री बनवाएं। आपके बहुत बहुत मेहरबानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।